हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अश्नवा। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं तुम्हें बता दूं, शायद इस वीडियो देखने के बाद तुम्हारा चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल जाएगा। तो टाइम को बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए सीधा स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। सेलिब्रिटीज़ प्रमोटिंग इल्यूमिनाटी। इस वर्ड के साथ काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और हिस्ट्री जुड़ी हुई है, तो दोनों को अलग लगते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इल्यूमिनाटी की शुरुआत 1 मई 1776 में एडम विशॉप ने जर्मनी में की थी। एडम ने इल्यूमिनाटी नाम का एक ग्रुप बनाया था और इस ग्रुप को बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि लोगों को अंधविश्वासों से दूर रखा जाए, क्योंकि उस समय अंधविश्वासों के चलते काफ़ी सारी अफवाहें फैलाई जा रही थी। सो बेसिकली इस ग्रुप को बनाने के पीछे का मकसद यही था कि वो लोगों को इन सारे अंधविश्वासों से दूर रखें और उन लोगों को उनकी लाइफ उनके अकॉर्डिंग जीने में हेल्प करे। और धीरे धीरे एडम अपने मकसद में कामयाब भी हुए, क्योंकि इल्यूमिनाटी ने बहुत ही कम टाइम में अपने साथ काफ़ी सारे लोग जोड़ लिए थे। बट उस टाइम हुआ क्या, इस ग्रुप से दो चीज़ें ऐसी लीक हो गई जो होनी नहीं चाहिए थी। इस ग्रुप का मानना था कि अबॉर्शन और सुसाइड ओके है। ये ग्रुप मानता था कि अगर कोई इंसान अपनी लाइफ से खुश नहीं है तो सुसाइड करने में कोई भी गलती नहीं है, और अबॉर्शन के बारे में भी ये ऐसा ही सोचते थे। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि इल्यूमिनाटी ही इन दो चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। तो जैसी ये बात लीक होकर जर्मनी की गवर्नमेंट के कानों में आती है, वो सबसे पहले एडम को उनकी प्रोफेसर की जॉब से निकालते हैं और उनको देश निकाला दे देते हैं। देश निकाला मिलने के बाद एडम इल्यूमिनाटी पे काम तो कर रहे थे, पर छुप के काम कर रहे थे। छुप के काम करने के बावजूद भी एडम फिर से पकड़े जाते हैं, और इस बार पकड़े जाने के बाद गवर्नमेंट ने इल्यूमिनाटी ग्रुप पर बैन लगा दिया था। और गवर्नमेंट की साफ साफ ये गाइडलाइन थी कि अगर कोई भी आदमी इस ग्रुप को ज्वाइन करता दिखा तो उसको डेथ पेनल्टी मिलेगी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद भी एडम छुप के इस ग्रुप के लिए काम कर रहे थे, और 1830 के अराउंड एडम की डेथ हो जाती है। और यहाँ से वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है तुम लोगों के लिए, क्योंकि तब से ऐसा माना जाता है कि तब से लेकर अभी तक इल्यूमिनाटी अभी भी एग्जिस्ट करता है। और अब उसका गोल लोगों को रिलीजियस ट्रैप से दूर करना नहीं है, बल्कि उसका गोल है एक इकलौती वर्ल्ड की रूलिंग सुपर पावर बनना। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही तुम्हें बताया था कि इल्यूमिनाटी के साथ काफ़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी जुड़ी हुई हैं। तो अब बात करते हैं उन्हीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया की हर एक चीज़ यही लोग कंट्रोल करते हैं। हर एक चीज़ से आई मीन टू से एवरीथिंग। हमें टीवी पे कौन सा ऐड दिखेगा वहाँ से लेकर कौन सी बीमारी महामारी का रूप लेगी वहाँ तक, ये तक माना गया है कि कोविड और 26/11 तक में इनका हाथ था। और जो सबसे स्ट्रेंज बात है, लोग ये तक मानते हैं कि 99% ऑफ वेल्थ इसी इल्यूमिनाटी ग्रुप के पास है, और सिर्फ 1% वेल्थ के लिए आप और हम मेहनत कर रहे हैं। और अगर सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो पिछले 250 साल से यही सोसाइटी हमारी पूरी वर्ल्ड को कंट्रोल कर रही है। काफ़ी लोग तो ये तक मानते हैं कि इस एजेंसी का सिर्फ एक रूल है जिस पे वो वर्क करती है, वो है डेथ ऑन डिस्क्लोजर। यानी अगर इस ग्रुप के किसी भी मेंबर ने इसकी चीज़ें बाहर लीक करी तो उसको डेथ की सज़ा दे दी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, टूपैक की डेथ ले लो। टूपैक एक काफ़ी बड़े सिंगर थे, और टूपैक ने कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी को एक्सपोज करने का ट्राई करा था, क्योंकि टूपैक की 5th एल्बम, जो उनकी लास्ट एल्बम भी थी, उसका नाम था किल्यूमिनाटी। और तुम मानोगे नहीं, जैसी उन्होंने एल्बम निकाली उसके बाद टूपैक को भरे चौराहे पर गोली मार दी गई, और आज तक किसी को ये नहीं पता है कि टूपैक को किसने मारा था। तो क्या ये सब इल्यूमिनाटी का ही खेल है? और कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि टूपैक इल्यूमिनाटी के मेंबर थे और वो इल्यूमिनाटी को एक्सपोज करना चाहते थे। एक और काफ़ी फेमस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इल्यूमिनाटी को लेकर है, वो है इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करने से पहले उस आदमी को अपनी आत्मा शैतान को बेचनी पड़ती है, और उसके बदले शैतान उसे फेम और पैसा देता है। तो अब बात करते हैं कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज़ की जिनकी सक्सेस में कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी का हाथ देखा जाता है।
इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी का सिंबल कुछ इस तरीके का दिखता है, और ये सिंबल हमें हाथ से बनाते हुए सबसे ज़्यादा कौन दिखा है? करेक्ट, हनी सिंह। और अगर सैटेनिक लैंग्वेज उठा के देखें तो ये साइन सैटेनिक है, और ये सबसे ज़्यादा हनी सिंह ही यूज़ करते हैं। और एक और बात, हनी सिंह ने एक पहले गाना भी निकाला था जिसका नाम था सैतन। उस गाने को अगर तुम ध्यान से देखो, उसमें कहीं भी सैटेनिक चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, बट हो सकता है वो गाना बनाया ही इस वजह से हो कि लोग उस गाने के बारे में देखें और सैटन को जाके गूगल पे सर्च करें, और शायद हो सकता है हनी सिंह इल्यूमिनाटी के पार्ट है। अभी तक तो ये हनी सिंह से रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी कि वो सैटेनिक हैं या वो इल्यूमिनाटी के पार्ट हैं, बट एक पॉडकास्ट में हनी सिंह ने खुद बताया है कि वो एक बार सैटेनिक चर्च गए थे और वहाँ उनको ज्वाइन करने को भी बोला था, पर उन्होंने मना कर दिया था। और हनी सिंह ने उस पॉडकास्ट में खुद ही ये एडमिट करा है कि 2012 में उन्होंने भगवान को मानना बंद कर दिया था और वो कहीं ना कहीं शैतान की चीज़ों से अट्रैक्ट होने लगे थे। और अगर ध्यान से देखा जाए, हनी सिंह का सबसे पीक का टाइम 2012 से लेकर 2013 तक ही था। सैफ अली खान। सैफ अली खान को तो हम सभी जानते हैं, पर मैं पहले ही सॉरी बोल दूँ, शायद आप अब सैफ अली खान को देखने का नज़रिया बदल दे। सैफ अली खान को एक बार मीडिया ने एक फंक्शन से निकलते हुए स्पॉट करा, और उस वक्त मीडिया ने जो अपने कैमरे में कैप्चर करा उसको देखकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे। ये जो टैटू सैफ अली खान के हाथ पे बना हुआ है, ये टैटू और ये आँख इल्यूमिनाटी को रिप्रेजेंट करता है। और इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद मुझे ये तक पता चला कि सैफ अली खान का एक प्रोडक्शन हाउस भी है जिसका नाम इल्यूमिनाटी फिल्म्स है। तो क्या सैफ अली खान के इतने अमीर और सक्सेसफुल होने के पीछे इल्यूमिनाटी का हाथ है? क्या सैफ अली खान सैटेनिक चीज़ों को प्रमोट करते हैं, या क्या सैफ अली खान इल्यूमिनाटी के पार्ट है? द यूथ आइकन, जिनका एक काफ़ी ज़्यादा फेमस डायलॉग है, वन लाइफ बेबी, ये अपनी अय्याशियों और अपने बहुत अमीर लाइफस्टाइल के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। पर शायद इस अमीर लाइफस्टाइल के पीछे इल्यूमिनाटी या सैटेनिक चीज़ों का हाथ है। और इस बात के पीछे हम यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि उनका एक दुबई में लॉन्च है जिसका नाम है इल्यूमिनाटी। और अगर आपने मेरी कोडेक जीगा वाली वीडियो देखी है तो आपको पता ही होगा, शैतान को बदले में कुछ ना कुछ चाहिए होता है। तो हो सकता है साहिल खान ने अपनी आत्मा शैतान को बेची हो और वहाँ से उनको ये सारा फेम और सारी शोहरत मिली हो। क्योंकि अगर देखा जाए, साहिल खान की तो एक ही मूवी आई थी स्टाइल, उसके बाद तो वो हमें बड़े पर्दे पर दिखे ही नहीं, और सडनली वो थोड़े पीरियड के लिए गायब हुए। और उस गायब होने के बाद जब वो आए, उसके बाद तो उन्होंने सक्सेस की सारी हदें पार कर दी। तो शायद हो सकता है जिस टाइम पे साहिल खान गायब थे उस टाइम पे उन्होंने कहीं ना कहीं इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर लिया हो, या फिर उन्होंने अपनी आत्मा शैतान को बेच के उसके बदले सक्सेस मांग लिया हो। अब जो मैं तुम्हें चीज़ बताने वाला हूँ ना, वो चीज़ सुन के तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, क्योंकि जब इसके बारे में मैंने पढ़ा और रिसर्च करी, मेरा दिमाग ख़राब हो गया। ट्रैविस स्कॉट सैटेनिक रिचुअल, नवंबर 5, 2021, एनआरजी पार्क हॉस्टन। ट्रैविस स्कॉट का एक लाइव शो था जिसका नाम एस्ट्रो वर्ल्ड था। ट्रैविस स्कॉट यूथ में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और उनके लाइव परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा लोग देखने आते हैं। और इस बार भी एस्ट्रो वर्ल्ड में मोर देन 50,000 लोग उनको लाइव देखने आए थे। बट उस पूरे लाइव शो का थीम कहीं ना कहीं डिमोनिक था, और वो ऐसा लग रहा था कि वो एक शो नहीं है, वो डिमोनिक रिचुअल है जो ट्रैविस स्कॉट अपने सक्सेस के बदले कर रहे हैं। बिकॉज उस शो में भीड़ इस कदर बढ़ गई थी कि वहाँ पर 8 लोगों ने अपनी जान खोई है। और ऐसी वीडियो सामने आई है जहाँ पे दिख रहा है लोग चिल्ला रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, शो को बंद करो, गाने को गाना बंद करो। पर ट्रैविस स्कॉट ने गाना गाना बंद नहीं करा। आप खुद ही देख लीजिए। इस शो के बारे में लोगों ने ये तक बताया कि इस शो की वाइब काफ़ी नेगेटिव थी
और ट्रैविस स्कॉट ने कुछ इस तरीके के कपड़े पहने हुए थे। तो क्या ये एक नॉर्मल शो था या इल्यूमिनाटी को प्रमोट करते हुए सैटानिक चीजें करने का एक रिचुअल था? अब यहाँ पे मैं अपना पीओवी देना चाहूँगा। मैंने पहले तुम्हें इल्यूमिनाटी की हिस्ट्री बताई, उसके बाद मैंने तुम्हें इल्यूमिनाटी से रिलेटेड कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बताई, और उसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से जुड़ते हुए कौन से सेलिब्रिटीज का नाम आता है जो इल्यूमिनाटी को प्रमोट कर रहे हैं या सैटेनिक चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं उसके बारे में बताया। तो अगर मुझसे कोई पूछे तो मेरे अकॉर्डिंग ये हो भी सकता है और नहीं भी, बिकॉज कहीं ना कहीं हर चीज़ को कोई ना कोई कंट्रोल तो कर ही रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए हर एक सिस्टम ऐसा सा होता है और टॉप पे रहने वाला बंदा ही सबको रूल करता है, और ये चीज़ आप किसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर इसकी दूसरी साइड को देखूं तो ये शायद सिर्फ बातें हैं, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हनी सिंह का ये साइन बनाना या ट्रैविस स्कॉट का ये सारी चीज़ें होना ये सैटेनिक चीज़ें थी या ये इल्यूमिनाटी से रिलेटेड थी। तो ये चीज़ अब मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। आपको क्या लगता है कि ये सेलिब्रिटीज़ इल्यूमिनाटी और सैटेनिक चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस वीडियो को बनाने के पीछे का कोई भी ऐसा मकसद नहीं था कि आप किसी को हेट करें। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। टिल देन, थैंक यू, गुड बाय।